हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी में खंड काव्य श्रवण कुमार के बारे में। ये खंड काव्य रायबरेली, हरदोई, बहराइच, बांदा, आजमगढ़, हमीरपुर, मेरठ और बस्ती जिले के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण होगा और यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न हर बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। बेहतर तैयारी और 100% सफलता के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेगा खंड काव्य श्रवण कुमार से। प्रश्न 1 हो जाएगा, श्रवण कुमार खंड काव्य की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। हो सकता है आपसे परीक्षा में कहे कथावस्तु कथासार संक्षेप में लिखें, अथवा करके आपसे एक प्रश्न और दिया रहेगा खंड काव्य से ही संबंधित। श्रवण कुमार खंड काव्य के प्रमुख घटनाओं का उल्लेख कीजिए। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर आप रायबरेली, हरदोई, बहराइच, बांदा, आजमगढ़, हमीरपुर, मेरठ और बस्ती जिले के छात्रों के लिए खंड काव्य श्रवण कुमार है और एक बार अपने विषय अध्यापक से खंड काव्य के बारे में पता जरूर कर लीजिएगा। आपके ज़िले में कौन सा खंड काव्य, किस खंड काव्य से प्रश्न बनने वाले हैं, और मैं सभी खंड काव्य आपकी बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड अपलोड कर दूंगा। तो आप कोई भी खंड काव्य आपके ज़िले में हो वहाँ आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और एग्ज़ाम में जब आप बैठेंगे तो ये प्रश्न आपको यहाँ से देखने के लिए 100% मिलेंगे। चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। एक बार अपने आप विषय अध्यापक से ज़रूर पता कर लीजिएगा कि कौन सा खंड काव्य आपको पढ़ना है। हम शुरुआत करेंगे अगले प्रश्न की। तो श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण कीजिए और श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर महाराज दशरथ का चरित्र चित्रण कीजिए। ये 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, यानी सार जो कथा वस्तु है कथा सार है, और श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण और महाराज दशरथ का चरित्र चित्रण आपको पढ़ना है और उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन जाएगा। हम शुरुआत करेंगे प्रथम सर्ग से। यहाँ पर कथावस्तु या आप कह सकते हैं कथानक और सार कह सकते हैं इसको भी, आगे हम देखेंगे। इसमें प्रथम सर्ग से हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर शुरुआत करेंगे वीडियो की और हम जानेंगे प्रथम सर्ग। आपसे परीक्षा में यह भी प्रश्न बन सकता है कि प्रथम सर्ग या अयोध्या के बारे में लिखिए, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। हम शुरुआत करेंगे प्रथम सर्ग अयोध्या से। अयोध्या के गौरवशाली इतिहास में अनेक महान राजाओं की गौरव गाथा छिपी है। अनेक राजाओं जैसे पृथु, इक्ष्वाकु, ध्रुव, सगर, दिलीप, रघु ने अयोध्या को प्रसिद्धि एवं प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंचाया। इसी अयोध्या में सत्यवादी हरिश्चंद्र और गंगा को पृथ्वी पर लाने वाले राजा भागीरथ ने शासन किया। राजा रघु के नाम पर ही इस कुल का नाम रघुवंश पड़ा। महाराज दशरथ राजा अज के पुत्र थे। अयोध्या के प्रतापी राजा दशरथ के राज्य में सर्वत्र शांति थी। चारों ओर कला, कौशल, उपासना, संयम तथा धर्म साधना का साम्राज्य था। सभी वर्ग के लोग संतुष्ट थे। महाराज दशरथ स्वयं एक महान धनुर्धर थे और शब्द भेदी बाण चलाने में सिद्ध हस्त थे। उसके बाद यहाँ से शुरुआत होगा द्वितीय सर्ग यानी आश्रम की। तो यहाँ पर क्या होगा, सरयू नदी के तट पर एक आश्रम था जहाँ श्रवण कुमार अपने वृद्ध और नेत्रहीन माता पिता के साथ सुख एवं शांतिपूर्वक निवास करता था। और जो श्रवण कुमार था यह आज्ञाकारी और माता पिता का परम भक्त था। उसके बाद तृतीय सर्ग की बात होगी आखेट की। तो यहाँ पर क्या होगा, एक दिन गोधूली बेला में राजा दशरथ विश्राम कर रहे थे, तभी उनके मन में आखेट की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने अपने सारथी को बुलावा भेजा और मैं आप सभी को बता दूं, सिर्फ आपको इसे समझने की आवश्यकता है। आपको रटने और पढ़ने बहुत ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 1-2 बार आप पढ़ लेंगे तो, और चाहे तो पढ़ सकते हैं, बाकी आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। आप अपने शब्दों में लिखें तो बेहतर होगा। हम यहाँ पर आगे देखेंगे। रात्रि में सोते समय राजा ने एक विचित्र स्वप्न देखा कि एक हिरण का बच्चा उनके बाण से मर गया है और हिरणी खड़ी आंसू बहा रही है।
राजा सूर्योदय से पहले जागकर आखेट हेतु वन की ओर प्रस्थान कर देते हैं। दूसरी ओर श्रवण कुमार अपने माता पिता की आज्ञा से जल लेने के लिए नदी के तट पर जाता है। नदी में जल में पात्र डुबोने की ध्वनि को एक हिंसक पशु की ध्वनि समझकर राजा दशरथ शब्दभेदी बाण चलाते हैं। यह बाण सीधे श्रवण कुमार को जाकर लगता है और वह चिल्ला उठते हैं। श्रवण कुमार की चीख सुनकर राजा दशरथ चिंतित हो उठते हैं। उसके बाद यहाँ से चतुर्थ सर्ग यानी श्रवण कुमार आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, राजा दशरथ के बाण से घायल होकर श्रवण कुमार को समझ नहीं आता है कि वह बाण किसने मारा है। वह अपने अंधे माता पिता की चिंता में व्याकुल होता है और अब उनके माता पिता की देखभाल कौन करेगा, यह विचार करने लगते हैं। वह बड़े दुखी मन से राजा से कहता है कि उन्होंने एक नहीं अपितु एक साथ 3 प्राणियों की हत्या कर दी है। उसने राजा से अपने माता पिता को जल पिलाने का आग्रह किया। इतना कहते ही उसकी मृत्यु हो गई। राजा दशरथ अत्यंत दुखी हुए और स्वयं जल लेकर श्रवण कुमार के माता पिता के पास गए। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ से शुरुआत होगी पंचम सर्ग की, महाराज दशरथ की। राजा दशरथ अत्यंत दुखी हुए और चिंता में आ गए। चिंता से भरे सिर झुकाए आश्रम की ओर जा रहे थे। वे अत्यंत आत्मग्लानि एवं अपराध भावना से भरे हुए थे। पश्चाताप, आशंका और भय से भरकर वे आश्रम पहुंच जाते हैं। महाराज दशरथ। उसके बाद यहाँ पे 6वां सर्ग प्रारंभ होगा, मार्मिक संदेश प्रसंग। यहाँ पर क्या होगा, श्रवण के माता पिता अपने आश्रम में अपने पुत्र की आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। इसी समय राजा दशरथ यहाँ पर महल पहुँचते हैं आश्रम में और उनके माता पिता चिंतित थे कि अभी तक उनका पुत्र वापस क्यों नहीं आया। इसी समय वे देखते हैं कि सुनते हैं किसी के आने की आहट, क्योंकि वे देख नहीं सकते तो वे आहट सुनते हैं और वे राजा दशरथ को श्रवण कुमार ही समझ रहे थे। जब राजा ने उन्हें जल लेने के लिए कहा यानी जल पीने के लिए कहा तो उनका भ्रम दूर हुआ और राजा दशरथ ने उन्हें अपना परिचय दिया और जल लाने का कारण बताया। श्रवण की मृत्यु का समाचार सुनकर उसके वृद्ध माता पिता अत्यंत व्याकुल हो उठते हैं। उसके बाद यहाँ पर 7वां सर्ग प्रारंभ होगा अभिशाप का। तो अभिशाप में क्या होगा, 7वें सर्ग में यानी 7वें सर्ग में ऋषि दंपति के करुण विलाप का चित्रण है। वे आंसू बहाते हुए विलाप करते हुए नदी के तट पर पहुँचे और विलाप करते करते अचेत हो जाते हैं। अचेत होते ही राजा दशरथ से कहते हैं, यद्यपि यह अपराध तुम्हारे अनजाने में हुआ है पर इसका दंड तुम्हें भुगतना होगा। वह श्राप देते हैं कि जिस प्रकार पुत्र शोक में मैं प्राण त्याग रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी एक दिन अपने पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। उसके बाद यहाँ पर 8वां सर्ग निर्वाण प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, निर्वाण प्रारंभ होगा यानी श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिए गए श्राप को सुनकर राजा अत्यंत दुखी होते हैं। श्रवण के माता पिता भी जब रो रो कर शांत होते हैं तो उन्हें श्राप देने का दुख होता है। तब पिता को आत्मबोध होता है और वे सोचते हैं कि यह तो नियति का विधान है। तभी श्रवण कुमार अपने दिव्य रूप में प्रकट हुआ और उसने अपने माता पिता को सांत्वना दी। पुत्र शोक में व्याकुल माता पिता भी अपने प्राण त्याग देते हैं। उसके बाद उपसंहार यानी 9वां सर्ग प्रारंभ होगा, अंतिम सर्ग। राजा दशरथ दुखी मन से अयोध्या लौट आते हैं। वे इस घटना का वर्णन किसी से नहीं करते हैं, परंतु राम जब वन को जाने लगते हैं तो उन्हें उस श्राप का स्मरण हो आता है और यह बात अपनी रानियों को बताते हैं और यहाँ से कथासार समाप्त होता है। यानी 9 सर्ग हैं श्रवण कुमार खंड काव्य में। इसके बाद यहाँ पर हम चरित्र चित्रण देखेंगे श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण हम देखेंगे यहाँ से। तो क्या होगा, पहला मुख्य बिंदु हो जाएगा मातृ पितृ भक्त। क्या हो जाएगा, श्रवण कुमार एक आदर्श मातृ पितृ भक्त है। वह हमेशा अपने माता पिता की सेवा करता है। वह अपने माता पिता का एकमात्र सहारा है। वह उन्हें कांवड़ में बिठाकर विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्राएं कराता है। मृत्यु के समीप पहुंचने पर भी उसे केवल अपने माता पिता की ही चिंता सताती है। उसके बाद क्षमाशील में क्या होगा, श्रवण कुमार स्वभाव से ही बड़ा सरल है। उसके मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं है। दशरथ द्वारा छोड़े गए बाण से आहत होने पर भी उसके मन में किसी प्रकार का क्रोध उत्पन्न नहीं होता है।
इसके विपरीत वह उनका सम्मान ही करता है। उसके बाद भाग्यवादी यानी श्रवण कुमार भाग्य पर विश्वास करता है, अर्थात जो भाग्य में होता है वही मनुष्य को प्राप्त होता है। मनुष्य को भाग्य के अनुसार ही मिलता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। यह जीवन का अटल सत्य है। दशरथ द्वारा बाण लगने में वह उन्हें कोई दोष नहीं देता है, इसे वह भाग्य का ही खेल मानता है। उसके बाद आत्मसंतोषी यानी श्रवण कुमार आत्मसंतोषी है, उसे भोग एवं ऐश्वर्य की कोई कामना नहीं है। उसके मन में किसी वस्तु के प्रति कोई लोभ व लालच नहीं है। वह संतोषी जीवन है, संतोषी जीवन व्यतीत करता है और संतोषी जीव है। उसके मन में किसी को पीड़ा पहुंचाने का भाव जागृत नहीं होता। उसके बाद हम देखेंगे सत्यवादी यानी क्या होगा। सत्यवादी पांचवा मुख्य पॉइंट हो जाएगा, यानी श्रवण कुमार सत्यवादी है। जब राजा दशरथ ब्राह्मण की संभावना प्रकट करते हैं तो उन्हें साफ साफ बता देता है कि वह ब्रह्म कुमार नहीं है। उसके पिता वैश्य और माता शूद्र हैं। उसके बाद हम देखेंगे भारतीय संस्कृति का प्रेमी। तो यहाँ पर क्या होगा, वह भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रेमी है। वह माता पिता गुरु और अतिथि को ईश्वर मानकर उनकी पूजा करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि श्रवण कुमार के चरित्र में सभी उच्च आदर्श विद्यमान है। वह माता पिता भक्त है और क्षमाशील है, उदार संतोषी और भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रेमी है और खंड काव्य श्रवण कुमार का नायक है। तो यहाँ पर क्या होगा, महाराज दशरथ का चरित्र चित्रण शुरू होगा। विनम्र एवं दयालु, क्या हो जाएगा, विनम्र एवं दयालु। वह अत्यंत विनम्र एवं दयालु स्वभाव के हैं। अहंकार उनमें लेस मात्र भी नहीं है, कंचित भी अहंकार नहीं है राजा दशरथ के अंदर। वे किसी का दुख नहीं देख सकते। श्रवण कुमार को जब उनका बाण लगता है तो वे अत्यंत चिंतित हो उठते हैं और आत्मग्लानि से भर उठते हैं। उनके माता पिता के सामने वह अपराध भी स्वीकार कर लेते हैं। इस प्रकार राजा दशरथ का चरित्र महान गुणों से परिपूर्ण होता है। इसके बाद योग्य शासक, क्या हो जाएगा, योग्य शासक। राजा दशरथ एक योग्य शासक है। वह अपनी प्रजा की देखभाल पुत्रवत रूप में करते हैं। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी है, चोरी का नामो निशान नहीं है। उनके शासन में चारों तरफ सुख शांति बनी हुई है और वह यानी राजा दशरथ विद्वानों का यथोचित सम्मान करते हैं और सत्कार करते हैं। आखेट प्रेमी, राजा दशरथ आखेट प्रेमी हैं, इसलिए सावन के महीने में जब चारों ओर हरियाली छा जाती है तब उन्होंने शिकार करने का निश्चय किया। वे शब्द भेदी बाण चलाने में अत्यंत कुशल हैं। अंतर्द्वंद से परिपूर्ण, यानी शब्द भेदी बाण चलाने के बाद जब श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है तो वे सोचते हैं कि मैंने यह पाप क्यों कर डाला, और यदि मैं थोड़ी देर और सोया रहता तो रथ का पहिया टूट जाता या कोई रुकावट आ जाती तो मैं इस अपराध से बच जाता। उन्हें कोई लगता कि मैं अब श्रवण कुमार के अंधे माता पिता को कैसे समझाऊंगा, मैं उन्हें कैसे तसल्ली दूंगा। दुख तो इस बात का है कि अब युगों युगों तक उनके साथ यह पाप कथा चलती रहेगी। उसके बाद क्या होगा, उच्च कुल में उत्पन्न। तो यहाँ पर राजा दशरथ का जन्म उच्च कुल में हुआ था। पृथु, त्रिशंकु और सगर, दिलीप, रघु और हरिश्चंद्र और अज जैसे महान राजा इनके पूर्वज थे। तो ये था महाराज दशरथ का चरित्र चित्रण और ये संपूर्ण जो खंड काव्य था ये दशरथ श्रवण कुमार था। और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने मित्रों दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। बोर्ड परीक्षा से संबंधित बहुत से वीडियो आपको इस चैनल पर निरंतर मिलते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।